आज हिंदी का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के विषय में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, उपसर्ग का अर्थ जो है, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो शाब्दिक अर्थ हमारा होगा उप। उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। ठीक है, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, है ना। अगर किसी शब्द में उपसर्ग आप जोड़ देते हैं तो उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। और एक बात ये भी है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, तो यही है, जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व में जोड़े जाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, विशेषण संज्ञा आदि शब्दों के पहले जोड़ कर के उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात फिर से एक बार देख लीजिए, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ होता है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। ठीक है, तो इस तरह से किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। ठीक, तो अब जैसे एक बात ये देख लीजिए कि अगर किसी में आप उपसर्ग लगाएंगे तो उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। जिस तरह से अगर हार शब्द हम ले लें तो हार में अगर हम हार में वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो अर्थ दूसरा हो जाएगा, और उसी में प्र उपसर्ग जोड़ दें तो दूसरा अर्थ हो जाएगा, और उसी में अगर हम उप प्रत्यय जोड़ देंगे तो उसका अर्थ अलग होगा। मतलब देखिए, एक शब्द में अगर 3 उपसर्ग हमने अलग अलग जोड़े हैं तो तीनों का अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। तीनों में क्या हो गया, अर्थ परिवर्तित, तीनों का अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इनके द्वारा धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है या उसका अर्थ बदल जाता है। उदाहरण, संस्कृत भाषा में हर धातु मतलब हरण, हरण करना। हरण का मतलब क्या होता है, चुराने के अर्थ में। हरण का प्रयोग कब किया जाता है, मतलब चुराने के अर्थ में। जैसे रावण ने सीता का हरण किया, है ना। तो इस तरह से हरण शब्द का अर्थ क्या होगा, चुराना, है ना। तो उसके बाद में इस धातु में घ्य प्रत्यय अगर लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, हार शब्द बनता है। ठीक है, किंतु इसी एक शब्द में उपसर्ग के प्रयोग से अनेक अर्थ निष्पन्न होते। जैसा अभी हमने बताया है ना कि देखिए, हार ये शब्द आपके सामने दिए हुए हैं। जैसे हार में क्या लगा देंगे, प्र लगा देंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, आक्रमण, प्रहार। उसका वो शब्द बनेगा प्रहार, और उसका अर्थ क्या होगा, आक्रमण। उसी प्रकार से हार में अगर आ लगा देंगे तो आहार शब्द बनेगा। आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। फिर उसी तरह से हार शब्द में संग उपसर्ग लगाने से क्या हो जाता है, संहार। संहार मीन्स विनाश करना। संहार का अर्थ क्या होता है, विनाश। उसी तरह से फिर आता है, हार में वी जोड़ देंगे, वी का अर्थ विहार। क्या शब्द बन जाएगा हमारा, विहार। विहार का मतलब है भ्रमण करना। फिर है, हार में परि उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बनेगा, परिहार, मतलब निराकरण करना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज उपसर्ग लगा करके देखा है। तो उपसर्ग लगाने से क्या होता है, पूरे शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब एक उपसर्ग लगाने से पूरा अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया है उपसर्ग। अब आगे देखते हैं कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है। मतलब अभी जैसा कि हमने बताया है कि उपसर्ग लगाने से पूरा अर्थ शब्द का जो है अर्थ परिवर्तित हो जाता है, मतलब बलपूर्वक अन्यत्र ले जाए। जैसे है, इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है कि उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है, अर्थात बिल्कुल बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया है कि हार में कितने सारे उपसर्ग हमने लगा दिए, और पांच जो शब्द हमने बनाए हैं सब में क्या है, सब में एक ही शब्द है, हार शब्द है, और उसमें हमने बदल बदल के उपसर्ग लगा दिया तो सबका अर्थ परिवर्तन, अलग अलग अर्थ हो गया है। ठीक, तो इस तरह से अगर हम संस्कृत भाषा को ले लेते हैं तो संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग माने गए हैं। कितने उपसर्ग माने गए हैं, संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग माने गए हैं, जो इस प्रकार से है। जैसे देखिए, प्र, परा, अप, सम, अनु, ये नीचे आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये 22 उपसर्ग है जो संस्कृत भाषा में 22 उपसर्गों का प्रयोग होता है, 22 उपसर्ग होते हैं। अब देखिए, क्रमशः ये उपसर्ग हम आपको नीचे बता रहे हैं कि क्या, कौन सा उपसर्ग जोड़ करके
कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे देखिए प्र में क्या होगा, प्रकर्ष, मतलब प्रचार, प्रसार, प्रमाण। इस तरह से अगर में प्र उपसर्ग लगा करके अगर शब्द हम बनाएं तो क्या क्या बनेगा, प्रचार, प्रसार, प्रमाणत, प्रमाणम, है ना, इस तरह से ये बने। उसी तरह से परा का अर्थ क्या होता है, निषेध या विरोध। जहाँ पर भी हम जिस शब्द में परा उपसर्ग लगाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, विरोध करना, या तो विरोध करना होता है, और दूसरा क्या होगा, निषेध। तो क्या होता है, पराजय, ठीक है, विजय नहीं होना, मतलब पराजय हुई, ठीक है। पराक्रम, जिसके पास पराक्रम, पराक्रम हुआ, उसके बाद में फिर पराकाष्ठा, फिर पराभव। इस तरह से इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या, निषेध और विरोध। जहाँ पर भी ये उपसर्ग लगाएंगे उसका मतलब होगा निषेध या विरोध। अब है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग का प्रयोग अगर अप उपसर्ग हम शब्द में लगाएंगे तो जैसे बनता है, अप का मतलब क्या होता है, हीनता, न्यूनता, बुराई, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे शब्द हमने बनाए हैं, उदाहरण के रूप में देख लीजिए आप लोग। जैसे उपकार, अपकार, अपकार, आप उपसर्ग लगाएंगे तो अपकार बनेगा, वो नहीं, सॉरी, अपकार बनेगा। उसके बाद में फिर क्या है, फिर हम अगला शब्द हमारा क्या है, अपवाद, फिर है अपराध, अपसरणम, ठीक। इस तरह से ये उपसर्ग लगा करके हमने 4 शब्द यहाँ पे अप उपसर्ग से अप उपसर्ग को जोड़ करके ये 4 शब्द हमने बनाए हैं। और शब्द वही बनेगा। आप लोग एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि शब्द हम वही बनाएंगे जो हमारा सार्थक शब्द होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपने उपसर्ग लिया और किसी भी शब्द में जोड़ करके कोई भी शब्द बना के आपने रख दिया, ऐसा नहीं होता। वही शब्द आपको बनाना है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, मतलब उपसर्ग जोड़ करके सार्थक शब्द ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, अब जैसे सम उपसर्ग लगाएंगे तो सम उपसर्ग लगा करके क्या होगा, सम का अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। तो सम उपसर्ग लगा करके यहाँ पे 3 शब्द हमने बनाए हैं, जैसे सम्यक, संकल्प, संताप, ठीक। उसके बाद में अनुपसर्ग, अनु उपसर्ग लगा करके यहाँ पर 3 शब्द बनाए गए हैं। अनु का अर्थ होता है पीछे, जैसे क्या होता है, जैसे हार में लगा दिया है अनुस्वर तो अनुहार बनेगा, फिर अनुचर बनेगा, अनुकरण बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपके ये उपसर्ग बन गए। आगे है अव। अव उपसर्ग लगा कर, अव का अर्थ होता है दूरहीनता, निम्नता। अव का अर्थ क्या होता है, दूरहीनता और निम्नता। अब यही जो उपसर्ग है वो शब्द में हम जोड़ करके यहाँ पे 3 शब्द बनाए हमने, जैसे अवतार, अवमान, अवगुण। अब यही होगा कि आपको अब उपसर्ग लिख दिया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा कि इस उपसर्ग को जोड़ करके आप 3 शब्द बनाइए या 2 शब्द बनाइए, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। फिर है निस। निस उपसर्ग का निस उपसर्ग का अर्थ भी क्या होता है, जैसे ऊपर हमने बताया है कि परा का अर्थ भी निषेध होता है और निस का अर्थ भी निषेध होता है। तो यहाँ पर निस उपसर्ग लगा करके जो हम शब्द बनाए हैं, यहाँ पे कुछ 6 शब्द दिए हुए हैं। जैसे निरपराध, निरपराध मतलब जिसने अपराध नहीं किया है। फिर निशंक, निर्दोष, जो दोषी नहीं है। निशार, निष्कलंक, निष्पाप। इस तरह से निषेध करना, ठीक। निस का अर्थ क्या होता है, निषेध करना, और निस उपसर्ग लगा करके ये शब्द बने हैं। फिर है अगला उपसर्ग हमारा है निर। निर उपसर्ग लगा करके, निर का मतलब क्या होता है, बाहर, बाहर। जैसे निर्गमन, निरादर, निर्बोध, ये हमारे 3 शब्द हो गए निर उपसर्ग लगा करके, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा है प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय के विषय में हम लोग ये है कि प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं, मतलब शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तथा शब्द को विश्वसनीय बनाते हैं। जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ करके नए अर्थ की प्रतीत कराते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तथा शब्द को विश्वसनीय बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से है, जैसे दयालु, दयालु हमने यहाँ पर लिया है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम बता रहे हैं आपको कि दयालु शब्द हमने लिया है। दया शब्द के अंत में आलू जोड़ने से क्या होता है,
अब दया देखिए अलग है और दयालु अलग है। दया का मतलब होता है दया करना किसी पर। फिर अब इसमें हमने आलू प्रत्यय जोड़ दिया है, आलू, तो इसका क्या अर्थ में विशेषता आ गई है यहाँ। अतः यह आलू शब्दांश प्रत्यय है, आलू प्रत्यय है, ठीक है, दयालु हो गया। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रत्यय को अलग से जोड़ेंगे या उपसर्ग को अलग से आप देखेंगे तो इसका अर्थ नहीं समझ में आता है, ठीक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है जब तक कि किसी शब्द में जोड़े नहीं जाते, धातु या शब्द में जोड़े जाते हैं तभी इनका अर्थ समझ में आता है, ठीक है। तो वही बताया गया कि प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ठीक। तो उसके बाद में अब यहाँ पर हम प्रत्यय के दो प्रकार, अब आते हैं हम लोग प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। अब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये क्या है, ये प्रत्यय के दो भेद हैं। कृत प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, इस प्रकार के शब्द कृत प्रत्यय या कृदंत कहलाते हैं। उसके बाद में तद्धित प्रत्यय ये संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में नए शब्द जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं। मतलब तद्धित प्रत्यय जो है ये संज्ञा सर्वनाम में जुड़ते हैं और ये संज्ञा सर्वनाम में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं और शब्द से अर्थ परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय लगाने वाले शब्द, कृत प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बनाते हैं उन्हें हम लोग कृदंत कहते हैं और तद्धित प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द हम बनाते हैं उन्हें हम लोग तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। एक तो ये हम लोगों ने आज देखा है कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो ये प्रत्ययों के भेद होते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण देखिए, कृत प्रत्यय लगा करके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे प्रत्यय है अक प्रत्यय, अक प्रत्यय लगाएंगे और अक प्रत्यय के साथ में धातु, कौन सी धातु जोड़ेंगे, लेख या पठ या क्र धातु जोड़ेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये अक प्रत्यय जो है हम लोग धातु के अंत में लगाएंगे। तो जैसे लेख लिखा, उसके बाद में अक प्रत्यय उसमें जोड़ा तो हमारा क्या शब्द बनेगा, लेखक। उसी तरह से अगर हमने पठ धातु ली और पठ धातु में अक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा, पाठक। फिर है क्र प्रत्यय, क्र शब्द, क्र धातु, ये धातुएं हम बता रहे हैं, ये धातु है हमारी, जैसे लेख है, पठ है, क्र है, ये सब हमारे धातुओं के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में क्र प्रत्यय, क्र प्रत्यय का मतलब होता है अक प्रत्यय, क्र प्रत्यय में अक जोड़ने से क्या होता है, कारक, कारक बनता है। उसी प्रकार से अन प्रत्यय होगा और धातुएं हमारी क्या होगी, जैसे पाल, पाल धातु में अन प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, पालन। उसी तरह से सह धातु में अन प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा शब्द हमारा, सहन। फिर ने धातु है और ने में अन प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, नयन। अब देखिए अगला हमारा क्या, ये हम उदाहरण बता रहे हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण, कुछ उदाहरण यहाँ पे हम बता रहे हैं। फिर है अनीय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय मतलब देखिए हमारा अनीय प्रत्यय है और धातु हमारी क्या है, मान, रम और पूज। इन तीनों में अगर हम अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो पहले शब्द का क्या बनेगा, माननीय। फिर होगा रम, रम प्रत्यय में, रम धातु में अगर हम अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, रमणीय। फिर पूज प्रत्यय, पूज धातु में अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, पूजनीय। उसी तरह से आई प्रत्यय लीजिए, आई प्रत्यय लिया है और हमने यहाँ पर धातुएं ली है, लड़ धातु, पढ़ धातु और सिल धातु। तो इसमें आई प्रत्यय लगा कर क्या होगा, लड़ धातु में आई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, लड़ धातु में आई प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, लड़ाई। उसी तरह से पढ़ धातु में हम लोग अगर आई प्रत्यय लगाएंगे तो पढ़ाई बन जाएगा। फिर इसी तरह से सिल धातु में आई प्रत्यय लगाएंगे तो सिलाई हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया है कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण, ठीक है। अब देखिए फिर है हमारा, अब देखिए यहाँ पे कृत प्रत्यय के कुछ भेद यहाँ पे बताए गए हैं, कृत प्रत्यय के प्रकार। तो कृत प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे अक्त प्रत्यय, अक्त प्रत्यय यहाँ पे लिखा है, जो कि अक्त प्रत्यय जो है वो भूतकाल में भूतकालिक अर्थ देता है।
ठीक है, भूतकालिक अर्थ देता है, मतलब कहने का मतलब ये है करके या जा करके। ठीक है, इस तरह के अगर हम शब्द प्रयोग करेंगे तो वहां पर क्या होगा, भूतकालिक अर्थ देने वाले शब्दों को हम अक्त प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख लीजिए, अक्त प्रत्यय को जब मूल धातु में जोड़ा जाता है तो त शेष रहता है। ठीक है, त शेष रहता है। यह प्रत्यय किसी सकर्मक धातु से कर्मवाच्य तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। अक्त प्रत्यय से बने शब्द क्रिया तथा विशेषण रूप में कार्य करते हैं। इसके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग तीनों में होते हैं। अक्त प्रत्यय में प्रायः करके कर्म अर्थ में अथवा भाव अर्थ में आता है। भूतकालिक क्रिया के रूप में भी इनका प्रयोग, मतलब कहने का मतलब है अक्त प्रत्यय जो है उसका भूतकालिक क्रिया में प्रयोग होता है। जैसे कि आपकी यहाँ पे बुक में लिखा है कि भूतकाल में क्रिया की पूर्ति सूचित करने के लिए भाव एवं कर्म के अर्थ में अक्त प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे क्र प्लस अक्त करके क्या बना, कृता, कृतः, उसके बाद में कृता, फिर कृतम, इस तरह से फिर हर प्लस। अब ये कैसे बना, देखिए अब पुल्लिंग में हमारा पुल्लिंग का रूप क्या है, कृता, कृतः, विसर्ग के साथ में जो क्र प्लस अक्त लिखा है, तो ये अगर हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे भूतकालिक क्रिया के लिए, तो इसमें क्या हम बनाएंगे, पुल्लिंग के लिए हम विसर्ग लगा के कृतः बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में अगर स्त्रीलिंग का हमारा रूप बनता है तो हम लोग क्या बनाएंगे, कृता, आ की मात्रा लगा देंगे, कृता। और फिर नपुंसकलिंग के लिए अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो कृतम हो जाएगा। ठीक है, कृतः, कृता और कृतम, ये आप देख लीजिए कि पुल्लिंग में विसर्ग होती हैं और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा का प्रयोग होता है और नपुंसकलिंग में म का प्रयोग होता है। कृतः, कृता और कृतम। उसी प्रकार से हर प्लस अक्त प्रत्यय बराबर हृता बना, हृता, हृता मतलब पुल्लिंग में हृता बना और स्त्रीलिंग में हृता और नपुंसकलिंग में हृतम। उसी प्रकार से गम प्लस अक्त प्रत्यय गतः, विसर्ग के साथ में नपुंसक पुल्लिंग हो गया, उसके बाद में फिर स्त्रीलिंग के लिए गता, फिर गतम। ठीक है, ज़्यादातर आपने रमा के रूप भी पढ़े होंगे, जैसे राम के रूप और रमा के रूप में देखिए, अगर राम के रूप पुल्लिंग है, फिर उसी तरह से रमा स्त्रीलिंग है, तो इसमें क्या होता है, रमा में देखिए ज़्यादातर आ की मात्रा का, रमा रमे रमा। ठीक है, उसी तरह से इसमें जैसे राम के रूप है तो राम में विसर्ग जोड़ा गया है। ठीक, अगर एक वचन है तब भी रामा में विसर्ग है, और अगर बहुवचन है तब भी आ की मात्रा लगा करके हम लोग विसर्ग लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है भूतकालिक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या, अक्त प्रत्यय। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है, दूसरा भेद हमारा कृत प्रत्यय का कौन सा है, अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत धातु शब्द के सम्मुख अक्त्वा प्रत्यय जोड़ करके बनता है। हिंदी में इसका अर्थ करके लगा कर किया जाता है। ठीक है, करके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पानी पी करके, तो उसी तरह से यहाँ पे उदाहरण जैसे दिया हुआ है क्र प्लस अक्त्वा, तो कौन सा शब्द बनता है, कृत्वा। फिर है पी प्लस अक्त्वा पीत्वा, नी प्लस अक्त्वा नीत्वा, गम प्लस अक्त्वा गत्वा, ये हमारा हो गया अक्त्वा प्रत्यय। कृत प्रत्यय का दूसरा भेद क्या है, पहला था हमारा अक्त प्रत्यय, दूसरा है अक्त्वा प्रत्यय। अब है तव्यत प्रत्यय, यहाँ पे आपके में जो लिखा हुआ है तव्यत प्रत्यय। क्रिया को करने योग्य अर्थ में अथवा चाहिए अर्थ वाली क्रिया बनाने हेतु धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे क्या होगा, पठतव्यम, गंतव्यम, कर्तव्यम, है ना। इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारी चाहिए अर्थ पता चलता है। जैसे करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो क्या होगा, पठतव्य, है ना। तो चाहिए के अर्थ ये क्या होता है, ये जो शब्द हमारा बनता है तव्यत प्रत्यय जोड़ करके धातु में, पठ धातु में तव्यत प्रत्यय अगर हम जोड़ करके शब्द बनाएंगे तो इसका अर्थ होगा चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। तो उसी तरह से पठ प्लस तव्यत मतलब पठतव्य, पठतव्य। क्र प्लस तव्यत कर्तव्य, चल प्लस तव्यत चलितव्यम, चलतव्या, गम प्लस तव्यत गंतव्य। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला कौन हमारा सब, अगला भेद है हमारा इसका कृत प्रत्यय का अगला भेद है हमारा अनीयर प्रत्यय। अनीयर प्रत्यय, अनीयर प्रत्यय का प्रयोग जो है तव्यत प्रत्यय के समान अर्थों में ही अनीयर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पठनीय, पठनीय, अब हम लोग पठ प्लस अनीयर प्रत्यय मतलब पठनीय, गम प्लस अनीयर प्रत्यय मतलब गमनीय। तो इस तरह से दृश प्लस अनीयर मतलब दर्शनीय।
तो इस तरह के सब क्रा प्लस अनियर मतलब करणीय। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया है 4 प्रत्यय। कितने बताए हैं? 4 प्रत्यय हो गए हमारे। पहला कौन सा है? पहला है हमारा अक्त प्रत्यय, फिर अक्त्वा प्रत्यय, फिर तव्यत प्रत्यय, फिर अनियर प्रत्यय। ये हमारे हो गए हैं कृत प्रत्यय। अब हम लोग तद्धित प्रत्यय देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित प्रत्यय किसी पदार्थ के भाव को प्रकट करने के लिए त्वा और तल प्रत्यय जोड़े जाते हैं। त्वा प्रत्यय शब्द के अंत में त्वा जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बने शब्दों का प्रयोग सदैव नपुंसकलिंग में होता है। जैसे ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं, जैसे महत् प्लस त्वा, महत् प्लस त्वा मतलब इसका शब्द बनेगा महत्वम। फिर है प्रभु प्लस त्वा प्रभुत्वम, ब्राह्मण प्लस त्वा ब्राह्मणत्वम। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जैसे त्वा प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा, शब्द के अंत में त्वा जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बने शब्दों का प्रयोग सदैव नपुंसकलिंग में होता है ना। ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो ये हो गए हमारे उदाहरण प्रभुत्वम, गुरुत्वम, ब्राह्मणत्वम और महत्वम। आगे अगला है इसके दो, ये जो है हमारा जो तल और त्वा प्रत्यय है, उसके बाद में अब हमारा हत्वा प्रत्यय हो गया। इसमें त्वा जो मतलब शब्द में त्वा जोड़ दिया गया है। उसके बाद में अब आते हैं हम तल प्रत्यय में। शब्द के अंत में ता जोड़ दिया जाता है। तल प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में किया जाता है। ये भाववाचक संज्ञा बनती है, इससे भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे महत् प्लस तल महत्ता, फिर कट प्लस तल कटुता, प्रभु प्लस तल प्रभुता, लघु प्लस तल लघुता। ठीक है, उसके बाद में अब हमारा आता है मतुक प्रत्यय और वतुक प्रत्यय। मतुक प्रत्यय जैसे वह उसके पास या वह उसमें है, इस तरह से मतुक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन अर्थों को प्रकट करने के लिए मतुक प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे श्री प्लस मतुक मतलब श्रीमान, गति प्लस मतुक गतिमान, रूप प्लस मतुक रूपवती। ठीक, और बल प्लस वतुक मतलब बलवती। इसी तरह से ये हमारे हो गए हैं आज से तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के और भी भेद हैं, जैसे इनि प्रत्यय, ठक प्रत्यय, और ये जैसे हैं कुछ आपके प्रत्यय हैं, जैसे त्वा प्रत्यय, तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय। ठीक, और उसके बाद में है इस तरह से आपने तल प्रत्यय को भी पढ़ा है, मतुक प्रत्यय, वतुक प्रत्यय पढ़ा है और त्वा प्रत्यय पढ़ा है। तो आज हम लोगों का इतना ये हो गया है कि प्रत्यय और उपसर्ग हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। प्रत्यय और उपसर्ग के विषय में पढ़ा। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ क्या होता है? समीप। ठीक है, और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना, मतलब किसी भी अर्थ शब्द की सृष्टि करना क्या होता है? उपसर्ग कहलाता है। किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द की सृष्टि करना, अर्थात नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। उसी तरह से प्रत्यय है कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये उपसर्ग और प्रत्यय यहीं पे हम समाप्त करते हैं।